मैं विभीषण कुमार आपको आज पार्ट 3 लेंगे सॉलिड स्टेट का। मेरा नाम पता ही होगा आपको, विभीषण कुमार है। आज पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जी जान लगा देंगे क्योंकि आज लास्ट टॉपिक है। आज क्रिस्टल सिस्टम खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा सॉलिड स्टेट खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, आज के कोर्स है 2025-26 के लिए, क्लास 12 के लिए फॉर बिहार बोर्ड। इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे तो दोनों लैंग्वेज रहता है, याद रखना है। तो आज टॉपिक का नाम लिख देते हैं। टॉपिक का नाम पहला पढ़ लेंगे, क्रिस्टल क्रिस्टल वर्ड्स। दूसरा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तीसरा टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देखो यहीं पे शॉर्ट डेफिनेशन सबका लिख देते, ठीक है ना। उसके बाद सबसे आसान रहेगा स्पेस बिटवीन लेटिस। स्पेस रहेगा लिखना, स्पेस बिटवीन एटम ऑफ क्रिस्टल लेटिस। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, स्पेस बिटवीन 4 spheres of crystal lattice। पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद सब समझा देंगे तो इसी तरह से टाइम भी कम लगेगा। इसका लिख लो स्पेस, सॉरी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में 6 होता है। स्पेस बिटवीन 4 spheres of crystal lattice। चलो एग्जाम्पल पहला कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरा कर देंगे, यहाँ पे तीसरा कर देंगे। क्रिस्टल वर्ड्स, क्रिस्टल वर्ड्स मतलब क्या लिखा हुआ है, स्पेस बिटवीन एटम ऑफ क्रिस्टल लेटिस। मतलब इसे देखो, मान लो एक एटम है, उसके ऊपर भी अनदर एटम रखा हुआ है, तो उसके बीच में जो गैप है ना, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल वर्ड्स। और ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या, 6 स्फीयर रहेगा, और उसके बाद जो उसके बीच में गैप रहेगा उसको वर्ड्स कहेंगे। वर्ड्स मतलब जनरली होता है गैप, गैप बिटवीन एनी मॉलिक्यूल्स, एनी लेटिस, एनी यूनिट सेल, any anything between gap are known as voids। voids means डायरेक्ट याद रखो, जैसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं, voids means gap of anything। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बताते हैं क्रिस्टल वर्ड्स का। पहला नंबर एग्जाम्पल, क्रिस्टल वर्ड्स मतलब क्या बोले थे कि स्पेस बिटवीन एटम ऑफ क्रिस्टल लेटिस, मतलब दो एटम है मान लो, देखो ये जो गैप है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्रिस्टल वर्ड्स है। क्रिस्टल वर्ड्स मीन्स स्पेस बिटवीन एनी एटम, या कोई भी चीज है उसके बीच में जो स्पेस है, कोई भी चीज क्रिस्टल है उसके बीच में जो स्पेस है,
एलिमेंट के अंदर जो दिख रहा है ऑर्डर में, उसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है उसको क्रिस्टल वर्ड्स बोलेंगे। टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में देखो 6 स्पेयर होंगे, 1 2 3, 1 2 3। ये जो गैप है ना यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4 स्पेयर। ये जो गैप है ये ऑक्टा टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। A space between 4 squares या 4 spheres is now a tetrahedral words. A space between 6 spheres या 6 squares या 6 anything between now a octahedral words. Crystal words anything between anything a crystal lattice between a space are now as crystal words. ठीक है, क्रिस्टल वर्ड्स खत्म हो गया तीनों टॉपिक। अब चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। इन यूनिट सेल। इसमें देखो रिवीजन इसलिए पूरे से करने के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिए, क्योंकि लेक्चर 3 में पढ़ाएंगे तो इसमें देखो यहाँ पे जरूर पड़ेगा। यूनिट सेल में ये बताते हैं यूनिट सेल पे। चलो रिवीजन करा देते हैं। यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल। ये 3 प्रकार के होते हैं, FCC, BCC, ECC। FCC फेस, क्यूबिक, सेंट्रल यूनिट सेल। BCC बॉडी, क्यूबिक, सेंट्रल यूनिट सेल। ECC एंड क्यूबिक, सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में बताए थे कि कॉर्नर में सिर्फ प्रेजेंट होगा, क्रिस्टल का सिर्फ कॉर्नर प्रेजेंट होगा, क्रिस्टल लेटिस क्रिस्टल का जो यूनिट होगा उसका सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होगा, जो कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए। इसमें कितना पार्टिकल है, जैसे टोटल 8 पार्टिकल है, इसको बोले थे 1/8 से डिवाइड करने के लिए। अब क्यों बोले थे तुम हमको बताएगा कमेंट में लिख के, तो बराबर 1 आया था, तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर 1 आएगा। इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसलिए आता है एग्जाम में। उसी तरह FCC में बताए थे कि सेंटर सब में होगा और एक फेस में होगा। तो फेस में इसमें टोटल 6 फेस है, तो 6 होगा। पहले तो 8 होना, 1/8 होगा जैसे कॉर्नर के लिए, प्लस जैसे यहाँ पर देखो बनाते इसका डायग्राम, ताकि बहुत बच्चा को समझ नहीं आएगा, रिवीजन नहीं करता तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक इसका सेंटर में, एक इसका सेंटर में, इसका एक इसका स्क्वायर का सेंटर में, एक इसका स्क्वायर का सेंटर में, एक इसका स्क्वायर का सेंटर में।
टोटल 6 इधर हो जाएंगे, 2 4 1 5 का 2 कौन छूट गया, ये हो गया, ये हो गया, नीचे वाला हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया, अरे भाई ये हो गया, अंदर का ये वाला नहीं हुआ, ठीक है ना, ये नहीं हुआ ना, जैसे 6 पीस है ना, एक अंदर है एक बाहर है, एक इधर है एक इधर है एक ऊपर है एक नीचे है, इतना याद रखना, टोटल 6 पीस है, ठीक है। तो 6 के लिए 6 गुना 1/3, इसको 2 से डिवाइड करेगा, इसको भी बताया था कि क्यों करना है, 1/3 से ही क्यों, 1/2 से क्यों नहीं, तो 1 + 2 = 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स = 3 हो जाएगा। उसी तरह बॉडी सेंटर में कॉर्नर पर होंगे और एक बॉडी में होंगे, तो बॉडी के लिए 1 + 8 गुना 1/8, जो कि कॉर्नर के लिए, ये तो याद ही रखना है, =1 + 1 = 2, इसमें भी 2 आएंगे। इन क्यूबिक सेंटर यूनिट से मतलब इसके एक बाहर तो एक बाहर अंदर की ओर, मतलब लास्ट कॉलम में, लास्ट का फेस में और फर्स्ट का फेस में दोनों ऑपोजिट साइड होने चाहिए, इसे इन सेंटर इन क्यूबिक सेंटर से बोलते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं, कॉर्नर में कॉर्नर में कॉर्नर में, या तो इधर का स्क्वायर में और इसका स्क्वायर में होगा तो यहाँ होगा, या तो इसका स्क्वायर में, मतलब इन टू इन होना चाहिए और दोनों ऑपोजिट में होगा, तो इन टू इन तो ऑपोजिट में ही हो सकता है किसी यूनिट का। तो इसका पहले 1 गुना 8 करेगा कॉर्नर के लिए, 8 गुना 1/8, क्योंकि टोटल 8 है तो 1/8 क्योंकि ये तो पता ही होगा, अभी भी नहीं पता होगा किसी को कमेंट पे लिख देना जरूर, ठीक है। और एक इधर एक इधर 2 है, गुना 1/2 = 1, इक्वल टू कितना हो गया, 1 1 2। और ये भी बताया था तुमको, याद करने का नियम भी बताया था शॉर्ट ट्रिक, जैसे सिंपल में, तो सिंपल मतलब पुराना हो गया, तो पुराना मतलब याद रखना कि एक ही होता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर एक ही होगा। जैसे इसमें बताया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, जैसे बी पहले आता है, एफ बाद में आता है, तो बी में सेम होता है 2 और एफ में 3 हो जाता है, क्योंकि 1 2 3 होता है, तो सिंपल में 1 हो जाएगा, और ई और बी पहले आता है तो उसमें 2 होंगे, और एफ में एफ फेस है तो फेस में 3 होंगे, फेस में 3 इसलिए होंगे कि 6 है, 6 गुना 1/3 बराबर 2 हो गया, और प्लस 1 गुना 1 8 गुना 1/8 = 1, तो 2 1 3 हो गया, ठीक है। ये आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब रिलेशन निकालना है, तो देखो यह बताते हैं, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, ठीक है, ये एज का हमको निकालना है, मान लो ये ए डिस्टेंस है, ठीक है, तो ए डिस्टेंस है, तो यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, इसका सेंटर में ये और इसका सेंटर में ये, टोटल कितना है हो गया रेडियस, आर इसका यहाँ से यहाँ, इसका यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसका भी रेडियस आर, 2 पार्टिकल है, ठीक है। फेस ये सिंपल में ये निकाल रहे हैं, तो ठीक है, तो ए बराबर 2r हो गया, तो ए बराबर 2r हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर a/2 हो गया। तो इसको याद रखना है, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल का रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू एज लेंथ अपॉन 2 होता है, एज लेंथ अपॉन 2, ठीक है। और पूछेगा एज लेंथ इक्वल टू इन सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर, 2 इंटू आर है, तो मतलब 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर, आर किसको डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। उसी तरह फेस एफसीसी में यहाँ पे देखो पहला डिनोट करते हैं इस तरह, पहला एफसीसी है, फेस क्यूबिक सेंटर यूनिट से 6 फेस में है और कॉर्नर पे है, ठीक है। तो इसका देखो डायग्राम बनाते पहले, छह फेस में, तो एक ही फेस का पहले देखते हैं, और कॉर्नर में तो है ही, और एक ही फेस को दर्शाते पहले, ठीक है, 6 फेस नहीं दर्शाना, ठीक है, क्योंकि फिर डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर उसी तरह हो जाएगा गिन में, ठीक है। तो चलो इसमें देखो, यहाँ से एक पार्टिकल यहाँ है, तो इसका स्पेस यहाँ,
एक पार्टिकल यहाँ है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका स्क्वायर यहाँ पे। ये सेंटर होना चाहिए, ये सेंटर होना चाहिए, ये तीनों बराबर, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में जो तीनों स्क्वायर आएगा वो बराबर डिस्टेंस होंगे। ये देखो ऐसे होगा, ऐसे है, तो फिर से बनाते हैं। इसकी वजह से यहाँ आया, एक पार्टिकल की वजह से, इसके वजह से यहाँ आया, इसके वजह से यहाँ आया। ये सेंटर इसका, ये रेडियस का, ये इसका है, ये इसका है। इसका डिस्टेंस 2r है, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से 2r है, ठीक है। यहाँ पे r है क्योंकि इसका रेडियस यहीं पे, यहाँ पे इसका डायमीटर हो गया क्योंकि पूरा रेडियस स्फीयर है। इसका भी रेडियस r है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लेके, तो टोटल कितना हो गया, r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू 4r। तो एक दफा ऐसे ट्रायंगल बना पहले, ये 4r है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये a है, ये भी a है। तो हम लोग पढ़े हैं थ्योरम, बेस स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 गया 8 भागे, a स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर, तो a इक्वल टू 2√2r, तो r इक्वल टू a/2√2। r बराबर a/2√2 आया, r बराबर a/2√2 आया है, ठीक है। FCC में हो सके कहीं गलत भी हो सकता है, ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये स्क्वायर, ठीक है, जुट गया 2a स्क्वायर, 2 से 16, 4 16 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, जुट गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक r बराबर a/2√2 पूछा जाएगा। FCC मतलब फेस सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर कितना होता है, a/2√2, a/2√2। उसी तरह बॉडी क्यूबिक यूनिट, बड़ी बड़ी का निकाल है, बड़ी का नहीं निकाल, चलो दूसरा पार्ट पढ़ाते हैं यहीं पे। BCC, तो बड़ी में देखो ये कॉर्नर पे होंगे, एक बड़ी में होंगे, कहीं पे मान लो कॉर्नर में होंगे, 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 कॉर्नर में होंगे। इसको निकाल के दिखाना, इसका फॉर्मूला कितना होता है, ठीक है ना, निकाल के दिखाना और कमेंट में बताना। इसका आंसर लिख दे क्या, बीसीसी का, बीसीसी का आंसर लिख दे क्या, चलो बीसीसी का लिख देते हैं, नहीं तो रहने दो, तुम्हें आंसर ही बताना, r बराबर, चलो निकाल के बताना। बीसीसी का भी उसी तरह निकाल देना, बीसीसी में एक इन इधर एक इन उधर मारना है, ठीक है। तो इसका भी रेडियस बराबर निकालना, रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया, अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। चलो ठीक है, आप पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं, चलो ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे और क्रिस्टल डिफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक को समाप्त करेंगे और फिर एक दो टॉपिक पढ़ा के उसको खत्म कर देंगे पूरा। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। दूसरा क्रिस्टल डिफेक्ट। पैकिंग एफिशिएंसी यहीं पे खत्म कर देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब समझ रहा है, परसेंटेज ऑफ यूनिट से निकालना आता है, जो कि पहले इसमें लिखा है, देखो SCC, FCC, BCC 54%,
68%, 74%, सॉरी, ये बीसीसी है, ये एफसीसी है। अब बोलेगा ईसीसी का कितना है, तो उसका भी लगभग 68% का ही बराबर होता है, ठीक है। बीसीसी का भी और ईसीसी का भी 68% के बराबर ही होता है, जो भी परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये टॉपिक नीचे पढ़ा देंगे, तो पहले पैकिंग एफिशिएंसी का पहला कर लेते हैं, यहीं पे तुरंत समाप्त कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है और फास्ट पढ़ाएंगे भी और फास्ट एकदम समझा के निकलेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स समझ रहा है, परसेंटेज ऑफ ए यूनिट्स टोटल वैल्यू, परसेंटेज ऑफ यूनिट वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम percentage of the total volume packing material by the unit cell of packing material। ये डेफिनेशन याद नहीं करना है, ठीक है। ये सब डेफिनेशन पूछा नहीं है, मतलब देखो टोटल वॉल्यूम का लिख देगा, उसके बाद नीचे का जो यूनिट होगा ना, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का तो पहले टोटल वॉल्यूम लिखेगा, इसका अगर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो उसके बाद एक छोटा यूनिट का भी लिखेगा, उसको दोनों को डिवाइड कर देगा, ऊपर से टोटल वॉल्यूम के ऊपर का, नीचे में छोटा वाला को डिवाइड करने के बाद जो आता है उसका हम बता देते हैं, डायरेक्ट याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट ये सब है। तो वहां पे एग्जाम में निकालने नहीं जाएगा क्योंकि ये सब पूछ देगा इस डायरेक्ट। ईसीसी का भी बराबर ही होता है लेकिन उसका नहीं पूछा जाता है, तो जो मेन मेन है उसको लिख देते हैं। 54%, 68%, 74% पैकिंग एफिशिएंसी है। अब बहुत लगे यहाँ पे भी बोलेगा कि एससीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, तो ये तो बताया था कि यूनिट सेल दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं, उसके बाद फिर सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। तो सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल में तीन आते हैं। ये तो सिंपल हो गया, सिंपल को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है, ये तो पता ही है। तो सेंट्रल में तीन प्रकार। चलो अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक का नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट। अच्छा, क्रिस्टल डिफेक्ट मतलब क्या, तुम समझ रहे क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट मतलब क्या है? क्रिस्टल में तो कुछ फोड़ दिया, चूर दिया, ये तो नहीं पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? डिफेक्ट मतलब कुछ उसमें एक्स्ट्रा आयन आ गया। एक्स्ट्रा आयन मतलब आयन भी दो प्रकार के केटायन आयन होते हैं, बताया था, केटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। तो आयन मतलब आ गया या फिर कुछ भी आ गया उसमें रिलेटिव एलिमेंट में आ गया, तो वो कैसे आया? कोई दूसरा केटायन घुस गया, कोई दूसरा आयन घुस गया, कुछ भी हो सकता है, उससे डिफेक्ट आ गया। क्रिस्टल डिफेक्ट मीन्स मतलब क्या समझ रहा है, इसका डिफिनेशन क्या लिख सकता है? डिफेक्ट कम फ्रॉम क्रिस्टल बाय एनी वे आर नॉन एज क्रिस्टल डिफेक्ट, ठीक है, ये भी लिख सकता है। और क्रिस्टल डिफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लीनियर डिफेक्ट, पहला पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लीनियर डिफेक्ट। हम बोले थे कि क्रिस्टल में डिफेक्ट आना मतलब कुछ इरेगुलरिटी आया ना, इसलिए हम लिख दिए हैं डिफेक्ट कम फ्रॉम क्रिस्टल बाय एनी वे
defect come from crystal by any way are known as crystal defect। ये भी लिख सकता है irregulation present in any crystal are known as crystal defect। an element different from irregular shape come are known as crystal defect। arrangement are different from the ideal situation are known as crystal defect। ये भी लिख सकता है, इतना डिफरेंस। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लीनियर डिफेक्ट और तीसरा प्लेनर डिफेक्ट होता है। ठीक है, ये दोनों सिलेबस में नहीं है। और ये सिलेबस में है। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट को हमको पढ़ना है। मतलब पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या समझना है, मान लो इसमें ये मार्कर है, इसमें पॉइंट डिफेक्ट आ गया। पॉइंट डिफेक्ट माने मतलब क्या है, कुछ हल्का सा पॉइंट, इसका शेप में और गड़बड़ी या किसी चीज में गड़बड़ी हो गया हो, या फिर इसमें केटायन घुस गया हो, या फिर एनायन एक्स्ट्रा घुस गया, किसी भी चीज को जो आ रहा है अंदर में वो डिफेक्ट हो गया, उसी तरह पॉइंट डिफेक्ट इसको करेंगे। आप देखो पहले क्रिस्टल डिफेक्ट से मान लो ये क्रिस्टल है, इसका शेप में हल्का हो सकता है डिफेक्ट हो जाए। डिफेक्ट कम फ्रॉम क्रिस्टल बाय एनी वे, जैसे मान लो कि ये हल्का सा ये अंदर में होल हो गया है, यहाँ से यहाँ तक मतलब होल हो गया है, तो ये क्रिस्टल डिफेक्ट हो गया। क्योंकि उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, सिंपल का 54% और एफसीसी का एक बीसीसी था, देखो 54 68 74, 54 68 74, इस तरह याद रखो। जैसे बोले थे 1 2 2 3, मतलब एक इसका हो गया, 2 हो गया बीसीसी का, और इस 2 फिर ईसीसी का भी हो गया, और एफसीसी का 3 और सिंपल का 1। उसी तरह बताना है सिंपल का, देखो हम सीक्वेंस बता देते हैं, सिंपल बीसीसी ईसीसी एफसीसी। सिंपल सिर्फ एक आगे इसलिए आया क्योंकि सिंपल एस बहुत दूर है, लेकिन इसको आगे ले आना है, तो सिंपल में 1, ये दोनों में 2 और एफसीसी में 3। उसी तरह 54% एससीसी में, उसके बाद ये दोनों में 68% और इसमें 74%, याद रखना है। तो क्रिस्टल पे बता दिया, पॉइंट पे मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है, अब एलिमेंट मान लो कि हल्का सा ये तो पॉइंट है ना, ये बताओ, ये तो कैटायन आ गया या एनायन आ गया, या यहाँ पे कुछ हो ही ना, ये बड़ा बहुत बड़ा है मान लो, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हल्का छोटा सा पॉइंट डिफेक्ट हो गया। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना इससे इससे पूरा भरा हुआ है, एकदम पूरा टाइट एकदम पैक है, और इसमें हल्का सा डिफेक्ट आ गया। और यही एक ये क्रिस्टल हो गया, तो क्रिस्टल में हल्का डिफेक्ट आ गया, तो इसको क्रिस्टल डिफेक्ट कहेंगे। तो क्रिस्टल डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लीनियर डिफेक्ट, प्लेनर डिफेक्ट। प्लेनर मतलब एक प्लेन में है, उसमें हल्का डिफेक्ट आ गया। लीनियर मतलब एक चेन में है, इसमें अगर डिफेक्ट हो जाए, मतलब सिर्फ लीनियर इस तरह समान है, जैसे इस तरह लीनियर है, इसमें डिफेक्ट आ जाए, यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट इतना लोग कट के निकल जाए, ठीक है। उसी तरह आता है, लेकिन हमको जानना है सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट मतलब हल्का सा चेंज हो जाए, यहाँ पे देखो इस तरह, यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट आ गया। चलो ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया, क्रिस्टल डिफेक्ट खत्म। अब पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला लिख देते हैं, a small change between crystal, a small change between crystal are present, are known as point डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट हम बता दिए क्या होता है। ठीक है, चलो पॉइंट डिफेक्ट का पार्ट हम बताते हैं कितना प्रकार के होते हैं।
पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, स्टोचियोमेट्री, नॉन स्टोचियोमेट्री और पॉइंट डिफेक्ट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। स्टोचियोमेट्री, नॉन स्टोचियोमेट्री, इरेगुलरिटी। यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट लिखना, यहाँ भी उस तरह, यहाँ भी कॉपी हो जाएगा, यहाँ भी कॉपी हो जाएगा, यहाँ भी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। देखो पॉइंट डिफेक्ट मतलब हल्का सा चेंज आ जाए, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इरेगुलर पॉइंट, इरेगुलरिटी पॉइंट डिफेक्ट। स्टोचियोमेट्री मतलब समझ रहा है, कोई भी रिएक्शन लिखा था देखता है, उसके आगे दो तीन लिखा रहता है, ठीक है, वही होता है स्टोचियोमेट्री। और नॉन स्टोचियोमेट्री मतलब इसका रेशियो में चेंज नहीं आना चाहिए, आयन का रेशियो में चेंज नहीं आना चाहिए, इसको बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टोचियोमेट्रिक में ठीक है, इरेगुलरिटी मतलब शेप में इस बदलाव कर देगा, ठीक है। तो इससे पहले स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट पढ़ते हैं, मार्कर में पहले ही डाल दिया। कौन सा टॉपिक, स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े थे, उसमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़े थे, पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार के पढ़े थे, ठीक है। वे तीन प्रकार के पढ़ने के बाद फिर हम लोग उसमें पढ़े थे स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट तीन प्रकार के, स्टोचियोमेट्रिक, नॉन स्टोचियोमेट्रिक और क्या पढ़े थे, स्टोचियोमेट्रिक, नॉन स्टोचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़े थे। स्टोचियोमेट्रिक मतलब समझ आया यार क्या, उसमें आयन बहुत ज्यादा स्ट्राप बना जाना तो डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉन स्टोचियोमेट्रिक मतलब समझ रहा है, मतलब कि कुछ चेंज ही ना होना, जैसे समझ रहा होगा। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कुछ इम्प्योरिटी हो जाना, ठीक है। पहला स्टोचियोमेट्री, चलो स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट का डिफिनेशन तुम बताओ। द रेशियो ऑफ चेंज इन आयन, इन आयन ऑफ crystal, the ratio of change in ion of crystals lattice are known as stoichiometric डिफेक्ट। इसका डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखना। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का डिफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछ देगा कि तुमको कि ये किसका पढ़ रहे थे, ये पढ़े थे पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितना प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के, स्टोइचियोमेट्रिक, एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी मतलब कुछ इम्प्योर सब्सटेंस को ऐड कर देगा, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब कि आयन में चेंज हो जाएगा। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है। कोई जैसे कोई ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, कोई कम रिएक्ट कर रहा है, इस तो हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी चार प्रकार के होते हैं, वैकेंसी, इंडस्ट्रियल, फ्रैंकलिन और स्पोर्टी। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पहला वैकेंसी, तीसरा फ्रैंकेल,
चौथा चौथा क्या होता है, स्कोटिकान होता है, SCHOTKY साइड होता है। इसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। इंटेस्टियल में क्या हो जाएगा, इंटेस्टियल में जो है वैकेंट प्लेस हो जाएंगे, मतलब वैकेंसी आ जाएंगे, तो ये वैकेंट हो गया। इंटेस्टियल में हो जाएंगे आपको कोई यार, इंटेस्टियल में जो है एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाएंगे। फ्रैंकलिन में केटायन, फ्रैंकलिन में क्या होगा, केटायन ज्यादा आ जाएंगे। और स्फोटिक काय में डिफेक्ट में क्या होगा, केटायन एंड एनायन बोथ आर डिग्री। सुना गया, फ्रैंकल में केटायन इंक्रीज हो जाएगा, स्फोटिक डिफेक्ट में जो है केटायन और एनायन कमी हो जाएंगे। चलो देखो फिर से बताते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे, इंटेस्टियल में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाएंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट में केटायन इंक्रीज कर जाएंगे, कहीं से आ जाएंगे और जुड़ जाएंगे उसके बीच में पार्टिकल्स में। स्फोटिक डिफेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केटायन एंड एनायन बोथ आर डिग्री, जो बोथ आर डिग्री लिख दो, या तो केटायन एंड एनायन बोथ आर मिसिंग हो जाएंगे और इक्वली अमाउंट में होंगे, ये क्या रखना बहुत जरूरी है। इससे अच्छा रहेगा केटायन एंड एनायन बोथ आर इक्वली मिसिंग। देखो डिफेक्ट तो कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आएगा, तो जैसे देखो इसमें वैकेंसी क्रिएट हो गया, मतलब ये डिफेक्ट हो गया। अब कोई भी क्रिस्टल है उसमें तो वैकेंसी क्रिएट कर देगा, तो क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। अब कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल उसमें घुसे देगा, जैसे आप NaCl का है, आप तो उसमें हाइड्रोजन घुसा देगा, घुसेगा तो नहीं है हाइड्रोजन, लेकिन घुसा देगा तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब पार्टिकल किसी चीज का आ गया। फिर क्या डिफेक्ट में, तो वो NaCl है, फिर दूसरा कैल्शियम का प्लस ला के दे देगा, तो वे भी आ जाएगा, तुम कर देगा, तो उसमें केटायन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Ca प्लस टू आता है कैल्शियम का, तो भी तुम ला देगा, तो केटायन इंक्रीज कर गया ना, तो उसमें क्या डिफेक्ट करेंगे, केटायन मतलब इंक्रीज कर गया, मतलब केटायन आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे लिख दो एक्स्ट्रा केटायन पढ़ लेंगे। एक्स्ट्रा केटायन कम्स लिख देगा, या क्या लिख देगा, एक्स्ट्रा केटायन क्रिएट, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा। स्फोटिक डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, केटायन एंड एनायन बोथ आर इक्वली मिसिंग, मतलब केटायन और एनायन दोनों बराबर मिसिंग होंगे, मतलब बराबर से खत्म होंगे। ये कि नहीं केटायन ज्यादा खत्म हो रहा है, एनायन कम खत्म हो रहा है, इससे नहीं है, बराबर होंगे तो उसको स्फोटिक डिफेक्ट कहेंगे। वैकेंसी क्रिएट होगा तो उसको वैकेंसी बोलेंगे, मतलब वैकेंसी डिफेक्ट। और इंटेस्टियल डिफेक्ट में एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो पहला जो है वैकेंसी डिफेक्ट खत्म करते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब वैकेंसी क्रिएट करना, वैकेंसी क्रिएट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ गैप present in crystal are known as vacancy defect। जैसे देखो ये क्रिस्टल बन रहा है, अब क्रिस्टल बना है, ठीक है,
अब तुम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ गिव कर देगा, जैसे पूरा क्रिस्टल पैकिंग आता है, ऊपर से भी रहेगा। अब तुम क्या करेगा, इतना जो है यहाँ पे गेयर कर देगा, यहाँ पे एकदम ऐसे हॉल कर देना है, एकदम ऐसे हॉल कर देना। ये जो हॉल है ना, ये जो हॉल निकला है, डेड हॉल present in lattice are known as vacancy defect। वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, ये लेटिस है पूरा, ये पूरा क्या है, लेटिस है। उसी तरह आप इंडस्ट्रियल डिफेक्ट लिख दीजिए, ठीक है, दूसरा यहाँ लिख दीजिए। इंडस्ट्रियल डिफेक्ट मतलब इसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स कुछ भी आ जाएगा। some other particles present during formation of crystal। मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा पार्टिकल कहेगा तुम रिएक्शन हो रहा है, उसमें तुम कहेगा कि मछली आ गया। मछली नहीं आ सकता भाई, मछली में कोई रिएक्टेंट आएगा ना, जैसे आप NaCl का, NaCl है मतलब NaCl को नमक बनता बोलते हैं। अब NaCl तुम बना रहा, आप कहेगा कि उसमें मछली आ गया, तो वो नहीं आ सकता है। आप केमिस्ट्री वाला से केमिस्ट्री में ना आ सकता है। उसी तरह कुछ आ गया, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गया, जैसे इंडस्ट्रियल डिफेक्ट मतलब हो गया, जैसे देखो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे तो शॉर्ट में समझाते हैं। मान लो ये क्रिस्टल है NaCl का, ठीक है, NaCl 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 Cl NaCl NaCl NaCl। अब इसमें तुम क्या किया, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ गया, मतलब ये कंपाउंड है, तो यहाँ पे Na आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, मान लो ये अपने से आ गया, तो ये एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा पार्टिकल्स कम्स इन NaCl इन क्रिस्टल। अब जैसे क्रिस्टल NaCl का ही है, अब NaCl इस तरह बना है, अब तुम उसमें फिर एक NaCl का मॉलिक्यूल लाके रख देगा। अब NaCl ने एक मॉलिक्यूल लाके रख दिया, मतलब वो एक्स्ट्रा गया, तो क्रिस्टल को डिफेक्ट कर दिया, मतलब उसको जो है क्रिस्टल था, अब उसको तुम डिफेक्ट कर देना, उसके साइड में ये रेगुलर था, तुम की कर दिया, एक हल्का ऊपर कर दिया, इरेगुलर हो गया। इसी को कहते हैं स्टेशियल डिफेक्ट, मतलब साइड कुछ चीज है, मतलब अंदर में कुछ घुस जाना, एक्स्ट्रा चीज आ जाना। अब फ्रेंकेल कहा था एक्स्ट्रा केटायन है ना, देखो फ्रेंकेल भी इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रेंकेल डिफेक्ट यहां देखते हैं। when cation extra comes in crystal, इतना इंडिकेशन बहुत काफी है। when cation extra comes in crystal are known as Frenkel defect। जैसे देखो ये Na है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Cl है, ये Na है, ये Cl है, ये Na है। अब उसमें क्या किया तुम, Na प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा घुसा दिया, एक्स्ट्रा Na प्लस जो आ गया, जैसे का कुछ भी आ जाए, Cl प्लस 2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये क्या हो गया, फ्रेंकेल डिफेक्ट हो गया।
जैसे दोनों आ गया था केटायन और एनायन, तो क्या हो गया था इंटरेस्टियल डिफेक्ट, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया, पूरा मॉलिक्यूल आ गया। इसमें सिर्फ केटायन ही आना चाहिए, केटायन आया तो फ्रेगेल डिफेक्ट। और एक बचा अस्कोटिका डिफेक्ट। अस्कोटिका डिफेक्ट तो ऊपर मिटा देते हैं, ये भी लिख देते हैं। अस्कोटिका डिफेक्ट मतलब कि केटायन और एनायन दोनों मिक्स हो जाए। बोथ आर, कोई मिनट, cation and anion both are equally missing. Cation and anion both are equally missing in crystal are known as Ascoti defect. जैसे देखो ये ओरिजिनल में था, डुप्लीकेट में देखो क्या हुआ, चार है चार है चार है चार है, टोटल चार चार, ठीक है। यहाँ पे Na था, यहाँ Cl था, यहाँ Na था, यहाँ Cl था, यहाँ Cl, यहाँ Na, यहाँ Cl, यहाँ Na। और यहाँ पे देखो क्या हुआ, Na है, Cl है, फिर Na है, Cl है, Cl है, Na है, ठीक है। ये दो गैप हुआ है, between two gap, one is cation and another is anion. Their defects are known as Ascoti defect। अस्कोटिक डिफेक्ट मतलब समझ लो केटायन और एनायन का मिसिंग होगा। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब एक छोटा वैकेंसी बन जाएगा, छोटा गैप बन जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टियल डिफेक्ट मतलब एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाएंगे, उसी का हो या चाहे किसी चीज का हो। फ्रेंकेल डिफेक्ट में एक्स्ट्रा केटायन आ जाएंगे, सिर्फ केटायन आएगा, केटायन एक्स्ट्रा, तो फ्रेंकेल अस्कोटिक में दोनों मिसिंग हो जाएंगे केटायन में, और इक्वल अमाउंट में, इक्वल चीज में हर चीज इक्वल होना चाहिए केटायन और एनायन के। इंटरेस्टियल में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट में सिर्फ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। समझ ना, मतलब अब तुमको कर लेगा, क्रिस्टल है, इसमें वैकेंसी क्रिएट करना, क्या करेगा, हल्का सा वैकेंसी क्रिएट करना, मतलब हल्का छोटा सा शेड कर लो, शेड करने के हल्का सा, तो मतलब क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, छोटा सा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, चलो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, स्टोइचियोमेट्री के बारे में पढ़ लिए पूरा, अब नॉन स्टोइचियोमेट्री, उसके बाद इरेगुलरिटी पढ़ेंगे, मेट्रिक डिफेक्ट। इसमें जो है ना आयन चेंज होने की वजह से जो डिफेक्ट आता है, ड्यू टू आयन चेंज इन क्रिस्टल आर नॉन एज स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। एज नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल एक्सेस, एक मेटल डिफिशियंसी। पहला मेटल डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी। There are two types of non metric defect। पहला मेटल डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल नहीं, मेटल एक्स्ट्रा डिफेक्ट था, सॉरी हम भी सोचे मेटल डिफेक्ट,
मेटल अस्ट्रा डिफेक्ट, मतलब मेटल अस्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉन स्ट्रक्चरलिटी मतलब मेटल एक बार अस्ट्रा आ जाए और मेटल का डिफिशियंसी हो जाए, दो ही प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो मेटल अस्ट्रा इफेक्ट मतलब क्या होता है, मेटल अस्ट्रा बोलो या एक्सेस बोलो, बात बराबर है, ठीक है। डिफेक्ट ड्यू टू आयंस केटायन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ केटायन आर नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब इसमें जो है केटायन का इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केटायंस आर नाउन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा इसका जो कारण है, इसका भी दो कारण होता है, कॉजेज ऑफ एराइन वैकेंसी, और दूसरा हो जाता है इंडस्ट्रियल स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अस्ट्राटाइम। तो डिफरेंस लिखा गया सबसे मेटल एक्साइड डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखो डे आर टू देखो यहाँ से शुरू करते हैं। नॉन स्टैटिक डिफेक्ट किसको कहेंगे, जिसमें आयन में चेंज आ जाए, आयन में चेंज आएगा तो आयन किसमें चेंज आएगा, किसमें आप होना चाहिए आयन का चेंज, क्रिस्टल में। यहाँ केमिस्ट्री की बात हो रहा है, दूसरा चीज की बात नहीं हो रहा, तो आयन क्रिस्टल में आयन का चेंज आ जाएगा तो उसको नॉन स्टैटिक डिफेक्ट कहेंगे, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मेटल अस्ट्रा डिफेक्ट होता है, मतलब मेटल अस्ट्रा आ जाए, या तो मेटल का डिफिशियंसी हो जाए, मतलब मेटल कम हो जाए। तो मेटल डिफेक्ट में जो है केटायन का इंक्रीज कर जाता है, मतलब केटायन के इंक्रीज करेगा तो ना ये मेटल का इंक्रीज करेगा, मतलब समझ रहा है, मेटल अस्ट्रा आएगा। मेटल अस्ट्रा आने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई मेटल नाम लो अपने से सोच लो, कोई मेटल का नाम बता दो। सोडियम क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है। तो उसका अस्ट्रा आया ना, उसका अस्ट्रा आया ना मतलब क्या हो गया, अस्ट्रा आ गया तो हो गया केटायन इंक्रीज कर दिया। अब देखो NaOH, OH क्या है, OH एनायन है, ये केटायन नहीं है, OH एनायन है, OH का इंक्रीज करना ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेटल अस्ट्रा इफेक्ट में तो यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख देते हैं। अब यहाँ से एक एक करके क्लियर करना है। ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केटायन इन क्रिस्टल आर नॉन एज मेटल अस्ट्रा डिफेक्ट, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ केटायन इन क्रिस्टल आर नॉन एज मेटल अस्ट्रा इफेक्ट, क्योंकि मेटल भी तो इंक्रीज करेगा ना, सोडियम क्या है, Na क्या है, Na मेटल है, वही इंक्रीज करेगा, जितना भी मेटल था अगर इंक्रीज कर गया तो उसको मेटल अस्ट्रा डिफेक्ट कहेंगे। और उसमें मेटल अस्ट्रा डिफेक्ट में जो आना है वो आयन के एक्सचेंज की वजह से बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बताया था, जो ड्यू टू आयन चेंज होगा, ओनली आयन चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दोनों को पढ़ेंगे, आयन चेंज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्लियर कर देने पहले टॉपिक क्या है, फिर कॉजेज ऑफ, चलो अब इसका कॉजेज ऑफ मेटल अस्ट्रा डिफेक्ट लिख देते हैं, फिर से पढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें पहला लिख देते हैं,
मेटल एक्स्ट्रा बनना चाहिए, इसका दो कारण है, या तो एनायन बढ़ जाए या तो इंटरस्टेशियल स्पेस ड्यू टू प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा कैटायन। कैटायन की वजह से इंटरस्टेशियल स्पेस में बताया था क्या होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टेशियल स्पेस में कैटायन का आयन बढ़ जाता था, कैटायन आयन बढ़ जाता था, आयन दो प्रकार के कैटायन कैटायन बढ़ जाते थे। तो उसी तरह इंटरस्टेशियल मतलब याद ही हो जाएगा, इतना देर से बता रहे हैं, इंटरस्टेशियल मतलब कैटायन का बढ़ाना, इंटरस्टेशियल मतलब कैटायन का बढ़ाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरस्टेशियल स्पेस ड्यू टू प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा कैटायन, ये दो कारण बता रहे हैं, एक एनायन की वजह से, एक एनायन का डिफिशियंसी हो जाना, मतलब कैटायन का इंक्रीज होगा तो एनायन बढ़ जाएगा, तो वहां पे मेटल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मेटल बढ़ने के लिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो कैटायन बढ़ गया, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का या लेने का बताना है सर में कमेंट में, ठीक है। तो मेटल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कैटायन का एक्स्ट्रा होना चाहिए इंटरस्टेशियल स्पेस में, और कॉजेज ऑफ एनायन डिफिशियंसी पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है, इसमें एनायन का कमी, इसमें कैटायन का एक्स्ट्रा होना, इसलिए इंटरस्टेशियल स्पेस और ड्यू टू प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा कैटायन। कॉजेज ऑफ मेटल एक्स्ट्रा डिफेक्ट में दो प्रकार पड़ेंगे, एक एनायन का घटना, एक कैटायन का बढ़ना। तो कैटायन को बढ़ने के लिए इसमें पढ़ेंगे इंटरस्टेशियल स्पेस ड्यू टू प्रेजेंट ऑन एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, चलो पहला लिख लेते हैं, कॉजेज ऑफ एनायन, कॉजेज ऑफ एनायन डिफिशियंसी, ये यहां से करो। पहला कॉजेज ऑफ एनायन डिफिशियंसी, when any crystal that due to ion exchange, क्योंकि यहाँ में सिर्फ आयन है, क्योंकि नॉन स्टूडेंट की बात हो रहा है, ड्यू टू आयन एक्सचेंज, ड्यूरिंग भी लिख सकता है, ड्यूरिंग द आयन एक्सचेंज, एनी टाइम एन आयन पार्टिकल throughout the crystal इन जाना खत्म हो जाना है, throughout the crystal index of an ion by any reason are known as causes of the causes of anion deficiency। आप समझ लो, जैसे इसमें है ना, इसमें एनायन का डिफिशियंसी हो रहा है, एनायन का डिफिशियंसी मतलब कैटायन का बढ़ जाना, जैसे यहाँ पे देखो कैटायन बढ़ गया, तो कैटायन का बढ़ना जैसे सही से बन भी नहीं रहा, मार्कर टाइम के नहीं चल पाता। Increase of cation, that means decrease of anion। अब बहुत बोलेंगे कि ये इसको, इस डायग्राम को इसमें भी दिखा सकते हैं, सेकेंड में भी दिखा सकते हैं, हाँ दोनों में दिखा सकते हैं, लेकिन आप देखो हम यहाँ पे ये भी बता देते हैं, ये Na प्लस हो सकता है, NaCl का होगा कंपाउंड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का होगा तो कैल्शियम का प्लस हो सकता है, ठीक है, किसी का भी कैटायन हो सकता है, क्योंकि एनायन का डिफिशियंसी होना है। इसमें मतलब समझ लो कि ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकल जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड है
तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम का +2 और इसका -2 होता है। इतना अब बहुत आदमी को याद भी नहीं होगा, इसलिए बोला कैल्शियम +2 रह जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा आउट और इन, मतलब इसका अंदर ही रहेगा। ठीक है ना। अगर NaCl का होगा, मार्कर सही से नहीं चल रहे। ठीक है, तो अब इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑन एक्स्ट्रा कैटायन बिलीव आ रहे हैं। इंटरस्टिशियल में इसमें समझाए थे कि कैटायन का बढ़ जाना, कैटायन का बढ़ जाना मतलब यहाँ पे लिखा हुआ भी है इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। कैटायन का बनना मींस मेटल का टेंडेंसी आ जाना। मेटल का टेंडेंसी में ही हम लोग पढ़ रहे हैं दो प्रकार के, इसका कौन सा बता रहे हैं, तो कौन सा बता रहे हैं, तो चलो ठीक है, इसका भी डिफिनेशन लिख लो। इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन when cation ion increase due to any reason by the exchanging of ion एक्सचेंज किसमें होगा, क्रिस्टल में। by the exchanging of ion in crystal are known as interstitial space due to extra कैटायन। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन खत्म हो गया। देखो स्टोइकियोमेट्री के पढ़ाए थे, नाना स्टोइकियोमेट्री पढ़ा दिए, अब बचा इरेगुलरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ लेते हैं, मतलब नाम पे जाओ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या है, क्रिस्टल में किसी चीज को जोड़ देना, जैसे NaCl का है उसमें तुम H2O ला के जोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी हो जाएगा, मतलब कुछ दूसरा कंपाउंड आ जाएगा। दूसरा कंपाउंड आने का मतलब सम एनी एक्स्ट्रा कम्स बिटवीन अंडर द क्रिस्टल। अब यदि तुम पानी है, पानी तुम एसिड मिला देगा तो क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। एग्जाम्पल लिख दो, वाटर एडेड इन एसिड, लेकिन मुझे लिखना चाहिए था क्या चीज, एसिड एडेड इन वाटर, या वाटर एडेड इन एसिड लिखना है जरूरी है, नहीं, एसिड एडेड इन वाटर लिखना सही है, ये गलत बात है। अब बहुत यहाँ पे भी ऐसे होंगे, अगर पानी ज्यादा है उसमें हल्का एसिड डाला तो ठीक है, अब वहां पे तुम एसिड है, तुम पानी डाल रहा है ऊपर से हल्का हल्का, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लास्ट होगा, इसलिए ये सही है। और भी एग्जाम्पल लिख सकता है, जैसे कोई भी क्रिस्टल है उसमें कुछ अलग चीज जोड़ देगा तो उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। चलो यहाँ से टॉपिक